हेलो बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़े आइंस्टीन। चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9 का फिजिक्स का। ठीक है, चलो ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहली वाली वीडियोस में सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उन्हें देख लेना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अ वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम sealed packed is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in a water if the density of the water is 1 gram centimeter per cube? What will be the mass of the displaced water by this packet? इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम सब पूरा चैप्टर पढ़ के आते हो, तब जाके मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर को बिना पढ़े डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। वो कब आते हैं? जब एक आध क्वेश्चन उनके टीचर वगैरह पढ़ाते हैं, मतलब उस चैप्टर को उन्होंने अपने टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो एक आध क्वेश्चन नहीं आ पाता है उन्हें, तो वो क्या करते हैं, सीधा यूट्यूब पे ढूंढने लगते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये मुझे मिलेगा या नहीं। तो उन बच्चों के लिए मैं पहले ही अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके लिए कंसेप्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं पहले कंसेप्ट ही बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो सबसे पहले डेंसिटी देखना, रिलेटिव डेंसिटी देखना, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखना, तब जाके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग मेरी वीडियोस को डेली बाय डेली देखते हैं उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूट्यूब पे टाइप कर देना रिलेटिव डेंसिटी बड़े आइंस्टीन, या फिर डेंसिटी बड़े आइंस्टीन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़े आइंस्टीन, इन सबको लेक्चर वाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है चैप्टर, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक 500 ग्राम का सील का एक पैकेट है। ठीक है, 500 ग्राम का एक पैकेट है। ठीक है, उसकी डेंसिटी, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम इसे पानी में डालेंगे तो ये फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, या ऊपर आएगा, राइज करेगा। ठीक है, वाटर की डेंसिटी मुझे 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब दे दिए। ठीक है, और मुझे जो बाल्टी में से जो पानी फैलेगा ना, उसका वेट भी बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ दिया है, गिवन दैट। ठीक है, गिवन में हम सबसे पहले लिख लेंगे, देखो मुझे बेटा, देखो मुझे वॉल्यूम किसका दिया है बेटा, यहाँ पे छोटा सा लिख लूँगा, वॉल्यूम किसका दिया है मुझे, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट है ना, अरे पैकेट ही तो है, तो पैकेट को मैं ऑब्जेक्ट कहता हूँ, तो वी ओ लिख दूँ। वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का। निशानी के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नीचे से। वॉल्यूम कितना दिया है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मास कितना दिया है इसका, किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मास दिया बेटा 500 ग्राम। ठीक, अच्छा, और क्या क्या दिया है, वाटर की डेंसिटी दी है बेटा। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ये सिर्फ डेंसिटी है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, या राइज करेगा, ये चीज़ बतानी है। और डिस्प्लेस वाटर, मास, उसका मास ना, व्हाट विल बी द मास ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, यानी कि मुझे मास किसका निकालना है, वाटर का बेटा। ठीक है, ये मास ऑब्जेक्ट, ये मास। ठीक है, ये है बेटा क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा सा समझ लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है बेटा, इसमें पानी भरा हुआ है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाला। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने इसमें डाला। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट डालूंगा तो इसमें से बेटा पानी भी तो बाहर आएगा। अगर मान के चलो ये बर्तन यहीं तक है, यहाँ तक है,
बर्तन यहाँ तक। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को डालूंगा तो पानी इसमें से बाहर गिरेगा कि नहीं, एकदम से झटके से डालूंगा तो पानी थोड़ा सा नीचे ही फैलेगा। तो इस वाटर का मुझे मास भी बताना है बेटा, इस वाटर का मुझे मास भी बताना है कि इसका मास क्या होगा। और मुझे ये बताना है कि जैसे इसको मैं जब डालूंगा तो ये तैरेगा या ये नीचे डूब जाएगा, या ये जैसे ही नीचे जाएगा तो ये नीचे से ऊपर ऐसे करके राइज करेगा। ये चीज़ बतानी है, तैरेगा या नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। ठीक है, ये चीज़ बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी ऊपर। देखो तो सबसे पहले बेटा मुझे बताना है, सबसे पहले मुझे बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये तैरेगा या सिंक करेगा, मतलब फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या राइज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक कंडीशन मैंने आपको बहुत बार बताई है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के कंसेप्ट से क्या क्या होता है, अगर रिलेटिव डेंसिटी बड़ी है ज़ीरो से, ठीक है, बड़ी है ज़ीरो से, लेकिन ये छोटी है वन से, तो सब्सटेंस क्या होता है बेटा, सब्सटेंस करता है आपका राइज, यानी ऊपर की ओर आता है। अगर रिलेटिव डेंसिटी बेटा वन के बराबर है तो सब्सटेंस करता है बेटा फ्लोट, ऑब्जेक्ट। और अगर रिलेटिव डेंसिटी बड़ी है वन से तो सब्सटेंस करता है बेटा सिंक, डूब जाता है। सब्सटेंस क्या हो जाता है, डूब जाता है। ये बात आपको आ रही समझ में। रिलेटिव डेंसिटी जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी, मतलब कैसी वैल्यूज आएंगी, 0.1, 0.5, 0.3 ऐसी वैल्यू आएंगी। ठीक है, अगर वन के इक्वल आ जाती तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा, और ये अगर वन से बड़ी आती तो सिंक करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर सब्सटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या फिर ऑब्जेक्ट कह लो, ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, तो अब देखो रिलेटिव डेंसिटी के लिए मुझे क्या ये रो डब्ल्यू दिया है, रो डब्ल्यू ये देखो दिया है 1। अच्छा, रो ओ दिया है, रो ओ नहीं दिया, मुझे रो ओ निकालना पड़ेगा। ये डेंसिटी ही तो है, फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन में वाटर की डेंसिटी। तो मेरे पास ये तो है, लेकिन मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो मुझे पहले इसे निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तरह से डेंसिटी है, तो डेंसिटी का भी तो एक अलग से फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। बताओ ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट का मास पता है, देखो ये पता है, देखो 500 ग्राम, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दिया है क्या, देखो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी दिया है, देखो 350, 350, जीरो से बेटा ज़ीरो काटो। ठीक है, अब देखो ये 5 7 सा, ये 5 10 सा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बेटा कितनी आ गई मेरी, रो बराबर 10/7। अभी इसको, ये रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। बाकी मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको ऐसे इसीलिए रहने दिया क्योंकि जब रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले डालूंगा तो कुछ कट पिट के आसानी से हो जाएगा। बाकी तुम ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे फ्रैक्शन में लेके, मतलब डेसिमल्स में लेके, तब फॉर्मूले में रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में डाल के कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब मुझे ये चीज़ मिल गई तो इस फॉर्मूले में मैं डाल दूंगा। तो देखो डालो अब इस फॉर्मूले में, देखो रो आर रिलेटिव डेंसिटी, रो ओ कितना है, रो ओ अभी अभी निकला है 10/7, 10/7। अच्छा, इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई में क्या था, रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू था नहीं था, रो डब्ल्यू था, है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो 10/7 इंटू में रो डब्ल्यू कितना है, रो डब्ल्यू वो है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 10/7 ही आएगा, 10/7। अब ये निकली है मेरी रिलेटिव डेंसिटी। अब 10/7 को ज़रा डिवाइड करना, 10/7 को जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पर करके देखो, डिवाइड करो तो 7 1 7, 3 पॉइंट लगाओ,
फिर कितनी बार जाएगा, 7 4 जा 28, 2 बचा। मतलब कि सीधा सीधा ये देखो, यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 1.4। अब मुझे ये बताओ 1.4 जो है वो इन तीनों कंडीशन में किस में लाई कर रहा है, क्या 1.4 जीरो से बड़ा है? जो रिलेटिव, अरे ये रिलेटिव डेंसिटी निकली है ना 1.4, क्या तो ये तो क्या रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है भाई, देख लो। और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी होगी तो सब्सटेंस सिंक कर जाएगा, तो क्या लिख दोगे, द सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट विल बी सिंक्ड। ठीक है, सब्सटेंस क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बता रही है ना, समझे आ रही है ना? अब देखो, अब मेरी बात और ध्यान से सुनो। अब हमें क्या बताना है, पानी ये जो इतना गिरा है, ये जो पानी जो इसमें से इतना गिरा है, इस पानी का मुझे वो निकालना है मास। तो मास का कोई फॉर्मूला तो नहीं होता, नहीं है ना? मास का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो मैं मास निकालना है, तो बेटा मैं इस पानी के मास को कैसे निकालूंगा, है ना? तो एक तरह से ना इसमें छुपा के ना वेट पूछा गया है, इसमें छुपा के वेट पूछा गया है, मुझे मास पूछा गया है, मास पूछा है ना। तो देखो मास का कोई फार्मूला तो होता नहीं है, बट मैं क्या करूँगा, मुझे रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला पता है। अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी देखूँ, डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अब देखो मास भी है, वॉल्यूम भी है और डेंसिटी भी है। तो अब मैं डेंसिटी किसकी निकालूंगा, वाटर की डेंसिटी, वाटर का मास, वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, ये ठीक है ना? अब देखो, क्या मुझे डेंसिटी पता है वाटर की, देखो पता है, ये रही, ठीक है। मास तो ये तो मैं निकालना ही है, मास किसका, वाटर का। अच्छा वाटर का क्या मुझे ये पता है, वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम तो नहीं पता। बेटा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी जब भी कोई बॉडी जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर डूबती है ना, मतलब पानी के अंदर डालते हैं, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम ना सेम होता है। अगर किसी बॉडी को तुम पानी के अंदर डाल रहे हो तो वाटर का वॉल्यूम और उस बॉडी का वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझो, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ना, वो वही होगा जो वॉल्यूम हमारा ऑब्जेक्ट का है, 350। तो 350 यहाँ लिख दो, फॉर्मूला पुट करो। ये कितना दिया है, ये 1 दिया है, इसको इधर लेके आओ, MW 1 इंटू में ये कितना दिया है, जो VO है 350। बेटा मास आ जाएगा आपका इतना ग्राम, यानी कि जो वाटर है ना वो इतना वजन होगा उसका, इतना मास होगा, सॉरी। ठीक है, अच्छे से आ गया आपको समझ में, आ गया ना समझ में? अच्छे से बेटा क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना। ओके, चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।